हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। गुजरात बोर्ड क्लास 10 के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग पहला चैप्टर हेरिटेज ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। हेरिटेज ऑफ इंडिया के पहले पार्ट में हम लोगों ने हेरिटेज क्या है, इंडियन हेरिटेज किस तरह से रिच एंड वेरिड है, डाइवर्सिफाइड है, एंड टू टाइप्स ऑफ हेरिटेज ऑफ इंडिया, कल्चरल हेरिटेज एंड नेचुरल हेरिटेज के बारे में स्टडी किया। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लैंड एंड पीपल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। गुजरात का जो कल्चरल हेरिटेज है यह भी काफ़ी रिच है, डाइवर्सिफाइड है, वेरिड है। ओके, जितने भी आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन हुए हैं उसमें बहुत से आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के प्लेसेस गुजरात में मिले हैं, जैसे लोथल, रंगपुर, धोलावीरा, रोजड़ी, ये सभी कल्चरल प्लेसेस हैं गुजरात के। लोथल जो है धोलका तालुका में है, रंगपुर आपको लिम्बडी तालुका है सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में, धोलावीरा आपको कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आता है। ओके, रोजाड़ी को श्रीनाथगढ़ भी कहा जाता है जो कि राजकोट डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये सभी एंशिएंट हिस्टोरिकल आर्किटेक्चरल साइट्स हैं जो कि गुजरात के कल्चरल हेरिटेज को शो करते हैं। बहुत सारे पिलग्रिमेज प्लेसेस भी गुजरात में हैं, जैसे कि विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर, स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका एट जूनागढ़, सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, गेट ऑफ चंपानेर, रुद्र महालया ऑफ सिद्धपुर, मनसार लेक ऑफ विरामगाम, जामा मस्जिद ऑफ अहमदा, सेकिंग टावर अहमदाबाद में जो है, सिद्दी सैयदनी जाली अहमदाबाद में है। ठीक है, सहस्त्रलिंगा लेक पाटन में सिचुएटेड है। ये सभी कल्चरल एंड पिलग्रिमेज प्लेस हैं गुजरात के। रिलीजियस प्लेसेस की भी कमी नहीं है, रिलीजियस प्लेसेस भी इंडिया में बहुत सारे हैं, गुजरात में बहुत सारे हैं जो कि वर्ल्ड फेमस है, जैसे द्वारका, शारदा पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य, सोमनाथ टेम्पल, अंबाजी इन नॉर्थ गुजरात। ये सभी प्लेसेस हैं जो कि रिलीजियस प्लेसेस हैं, बट ऑल दिस कंस्टिट्यूटेड द कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। हम लोग जो है कुछ फेयर देखते हैं गुजरात के, ठीक है ना। फेयर ऑफ गुजरात हम लोग देखेंगे। ये जो फेयर हैं ये सभी आपको देखने को मिलेगा। कुछ जो लोकल चीज़ें होती हैं जहाँ एवरी स्टेट में सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो उसी तरह से गुजरात में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो फेयर्स ऑफ गुजरात हम लोग देखेंगे कौन कौन से हैं। यहाँ पे मैं लिस्ट प्रोवाइड किया हूँ जो आप लोग देख सकते हो। जैसे मोढेरा फेयर है, ये कहाँ पे होता है? मोढेरा में होता है। डेट भी दिया हुआ है, बट इसमें से कुछ कहाँ कौन सा फेयर और कहाँ होता है ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना जरूरी है। बहुचरा जी फेयर है, बहुचरा जी महसाणा डिस्ट्रिक्ट में होता है। शामला जी ठाकुर जी फेयर शामला जी में होता है, अरावली डिस्ट्रिक्ट में। भदारवी जो पूनम फेयर है वो अंबाजी बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट में होता है। भवनाथ महादेव फेयर गिरनार में सेलिब्रेट किया जाता है। तरनेतर फेयर तरनेतर सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में होता है। ठीक है, भाडियाड फेयर जो है भाडियाड में होता है अहमदाबाद। नाकलंग फेयर जो है कोलियाक में भावनगर में सेलिब्रेट किया जाता है। माधवपुर फेयर है माधवपुर पोरबंदर में होता है। इसी तरह से वौथा फेयर जो कि ढोलका में होता है, ठीक है, अहमदाबाद। मिरंदतार फेयर उनावा महसाणा डिस्ट्रिक्ट में। डांग दरबार फेयर डांग डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है। गोल गधेड़ा फेयर, ठीक है, गढ़ाड़ा दाहोद में होता है। तो ये कुछ लोकल फेयर हैं गुजरात के जो आप इसको जो है देख सकते हो, ठीक है। इंडियाज़ लैंड एंड पीपल के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ठीक है, किस तरह के जो बाहर से जो लोग आए या इंडिया के जो नेटिव पीपल हैं वो किस तरह से ट्राइब्स हैं। हिस्टोरियन जो है द्राविडियन को माना जाता है कि द्राविडियन वे आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एंशिएंट पीपल ऑफ इंडिया, बट सम मॉडर्न रिसर्चर historian
ऑफ लिंग्विस्टिक एंड एंथ्रोपोलॉजी, मॉडर्न रिसर्चर ऑफ लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के जो एक्सपर्ट होते हैं, रिसर्चर होते हैं। एंड एंथ्रोपोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस। तो ह्यूमन रेस की जो स्टडी करने वाले लोग होते हैं, उनका मानना है कि जो द्रविडियन है उनसे पहले भी 6 ट्राइब्स जो है इंडिया में आकर के सेटल हो गए थे। सो उनमें से कुछ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे निग्रोटोइट हैं, एस्ट्रोलॉयड, द्रविडियन, अदर ट्राइब्स लाइक मंगोलॉयड, ठीक है, अल्पाइन, डिनरिक एंड आर्मेलॉयड हैं, इसके बाद आर्यंस हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। निग्रिटोइट जो ट्राइब्स हैं, जिनको हब्सी पीपल भी कहा जाता है। सम हिस्टोरियन ऐसा मानते हैं, बिलीव करते हैं कि जो निग्रिटोइट पीपल हैं या निग्रोज, जिनको निग्रोज भी कहा जाता है, या हब्सी पीपल, दे आर मोस्ट एंशिएंट इनहेबिटेट ऑफ इंडिया। ओके, निग्रिटोइट पीपल और हब्सी पीपल आर द मोस्ट एंशिएंट इनहेबिटेट, यानी कि सबसे ओल्डेस्ट हैं ये लोग, ठीक है। ये लोग कहाँ से आए थे? ये लोग अफ्रीका से आए थे वाया बलूचिस्तान। ये लोग, इनका जो फिजिकल कैरेक्टर था, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसा था? ब्लैक थे ये लोग कलर में, हैविंग हाइट ऑफ 4 to 5 फीट, यानी ज़्यादा हाइट इनकी नहीं होती थी, कर्ली हेयर इनका होता था, निग्रोटोइड पीपल का। ओके, ये आपको एक डायग्राम के फॉर्म में, निग्रोटोइड कर्ली हेयर होते थे इनके, हाइट 4 से 5 फीट होती थी, ब्लैक कलर के होते थे। ये लोग अफ्रीका से आए थे, और ठीक है, वन ऑफ द एंशिएंट, मोस्ट एंशिएंट पीपल हैं ये लोग, ठीक है, इंडिया के। जो सेकेंड ट्राइब्स हैं वह है एस्ट्रोलॉयड्स। एस्ट्रोलॉयड्स को आर्यन पीपल निषाद कहते थे, निषाद पीपल, ठीक है ना। तो एस्ट्रोलॉयड वेर कॉल्ड निषाद पीपल बाई आर्यन। ये लोग एस्ट्रोलॉयड कहाँ से आए थे? केम फ्रॉम ईस्ट एशिया। एस्ट्रोलॉयड ईस्ट एशिया से आए थे। इनका जो फिजिकल फीचर था एस्ट्रोलॉयड का, ब्लैक स्किन था इनका, ब्रॉड हेड, जो इनके हेड थे काफ़ी बड़े होते थे, ब्लैक स्किन के होते थे, नोज फ्लैट होता था इनका, एंड जो हाइट होती थी काफ़ी छोटी होती थी। कुछ ट्राइब्स हैं अभी भी इंडिया में जो एस्ट्रोलॉयड ओरिजिन के हैं, जैसे कोल, मुंडा, खासी, सम ट्राइब्स ऑफ आसाम, ट्राइब्स ऑफ निकोबार, म्यांमार हैव सिमिलरिटीज़। ये जो जितने भी ट्राइब्स हैं इनमें जो है एस्ट्रोलॉयड की तरह ही सिमिलरिटीज़ देखी जाती है, ठीक है। एस्ट्रोलॉयड पीपल क्ले यूटेंसिल्स बनाते थे एंड कॉटन क्लोथ पहनते थे ये लोग, तो ये इनका कैरेक्टरिस्टिक था। इसके बाद आता है द्रविडियन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है द्रविडियन आर्यन, हमेशा इससे क्वेश्चन भी होते हैं, पूछे जाते हैं। सो जो द्रविडियन ट्राइब्स हैं, ऐसा माना जाता है कि दे वेयर द डिसेंडेंट ऑफ स्टोन एज पीपल एंड क्रिएटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, द्रविडियन जो नेचर को मदर एज अ गॉडेस एंड फादर एज अ गॉड वर्शिपिंग कंसेप्ट इन्होंने दिया, यानी कि द्रविडियन जो कंसेप्ट दिया कि मदर, जो गॉडेस है वो मदर है और जो गॉड है वो फादर की तरह है। ये लोग पार्वती को मदर मानते थे और शिवा को फादर मानते थे, ठीक है। सो ये जो कंसेप्ट है मदर एज अ गॉडेस एंड फादर एज अ गॉड, पार्वती एंड शिवा को लेकर के डेवलप हुआ, और ये लोग पार्वती एंड शिवा को एज अ मदर एंड फादर डेवलप किया। द्रविडियन वर्शिपिंग ऑफ नेचर, द्रविडियन का एक जो है गिफ्ट रहा है ये वर्शिपिंग ऑफ नेचर का, नेचर वर्शिपिंग। और ये लोग जो नेचर की वर्शिप करते थे वो धूप, दीप और आरती, ये भी जो है द्रविडियन का ही कंसेप्ट था, पूजा करने का, ठीक है, वर्शिपिंग करने का। द्रविडियन ट्राइब्स में इंटरकास्ट मैरिज होते थे। जो इनका सिस्टम था, सोशल सिस्टम था द्रविडियन फैमिली का, फैमिली सिस्टम, ये मैट्रियार्कल था, यानी कि मदर को, यानी वोमेन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था, मदर के नेम से ही सब कुछ चलता था। अभी की जो सोसाइटी क्या है, पैट्रियार्कल, फादर के नेम से सब कुछ होता है। तो उस समय द्रविडियन सोसाइटी में, द्रविडियन फैमिली सिस्टम में मैट्रियार्कल जो है मदर के नेम से सब कुछ होते थे। द्रविडियन पीपल क्राफ्ट मेकिंग, लाइक हैंडमेड जो क्राफ्ट होते थे, सो क्राफ्ट मेकिंग, उसके बाद क्राफ्ट मेकिंग एंड आर्ट लाइक बिल्डिंग ऑफ बोर्ड्स, राफ्ट, वीविंग, स्पिनिंग, डाइंग, ये सभी कला में, आर्ट में ये लोग जो है एक्सपर्ट थे और ये करते थे ये लोग।
ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ आर्यन, जब आर्यन का डोमिनेंस हो गया नॉर्दर्न इंडिया में, तब इनको शिफ्ट होना पड़ा साउथ की तरफ। जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम 4 लैंग्वेज है, ये द्रविडियन फैमिली के माने जाते हैं। ठीक है। फोर्थ जो ट्राइब्स हैं वो है मंगोलॉयड। जो मंगोलॉयड ट्राइब्स हैं ये लोग नॉर्थ चाइना से आए थे। मंगोलॉयड ट्राइब्स, मंगोलॉयड ट्राइब्स नॉर्थ चाइना से इंडिया में आए थे वाया तिब्बत एंड सेटल्ड इन आसाम, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल। जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है मंगोलॉयड का, ये येलो कॉम्प्लेक्शन के होते हैं। देखो आपको क्वेश्चन भी आता है 1 मार्क में भी, या क्वेश्चन पूछ देते हैं कि इनमें से किस ट्राइब का जो कॉम्प्लेक्शन येलो कॉम्प्लेक्शन का है। ठीक है, तो ये मंगोलॉयड थे। येलो कॉम्प्लेक्शन होता है, नोज इनका फ्लैट होता है, चूबी चिक्स होता है, मतलब गाल इनके जो है काफ़ी थोड़ा बड़े निकले होते हैं, चूबी होते हैं। आलमंड शेप्ड आइज होता है। और ये लोग इंडिया में मंगोलॉयड पीपल को किरत कहा जाता था, किरत। ठीक है, तो मंगोलॉयड वेर नॉन एज किरत इन इंडिया। उसके बाद जो 5th ट्राइब्स है वो है आर्यन। आर्यन जो है नॉर्डिक आर्यन थे। नॉर्डिक आर्यन मतलब नॉर्थ से आए हुए थे ये लोग। वे आर द क्रिएटर ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया एंड हिंदूज वे आर कॉल्ड आर्यंस इन एंशिएंट टाइम। जो हिंदूज हैं वो पहले एंशिएंट टाइम में आर्यन कहे जाते थे। एंड जो ये लोग जहाँ पे जिस भी किसी रीजन में आर्यन पीपुल सेटल्ड हुए उसको आर्यावर्त कहा जाता है। दैट्स वाई इंडिया इज आल्सो नॉन एज आर्यावर्त इन एंशिएंट लैंग्वेज, एंशिएंट टाइम। ओके, जो आर्यव्रत है यानी आर्यंस जिस रीजन में रहते थे उसका जो एक्सटेंशन था, ईस्ट में मिथिला जो कि बिहार, प्रेजेंट डे में बिहार में है तो बिहार तक था ईस्ट में, एंड साउथ में विंध्य रेंज था, नॉर्थ में यह जम्मू कश्मीर से लेके वेस्ट में पाकिस्तान तक था। ठीक है ना, बॉर्डर तक। आर्यंस वे आर मोर एडवांस। आर्यन जो ट्राइब्स थे वो काफ़ी एडवांस थे। एंड उस समय के जो कंटेम्प्रोरी ट्राइब्स थे और भी जो ट्राइब्स थे उनके अब रेस्पेक्ट में आर्यंस काफ़ी एडवांस थे, एजुकेटेड थे। दैट्स वाई जो संस्कृत लैंग्वेज है ये लोग संस्कृत लैंग्वेज यूज करते थे। आर्यंस जो है वो नेचर लवर थे। दे वर्शिप्ड ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन, सन, विंड एंड रैन। दे हैड कंपोज्ड रिचाज, हाइम्स। रिचाज क्या होता है? श्लोका। सो आर्यंस जो है रिचाज, हाइम्स वगैरह इन लोगों ने कंपोज किया फॉर प्रेइंग वेरियस नेचुरल एलिमेंट्स। सो ये सभी हमारे कल्चरल हेरिटेज थे। अब इनकी जो है प्रिजर्वेशन की भी बात आती है, इनको प्रिजर्व कैसे किया जाता है। सो प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज कैसे करते हैं। प्रिजर्वेशन के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल प्रोवाइड किया गया है अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A। एंड आर्टिकल 51A कहता है कि ये जो है फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है और इसमें हमारा एक फंडामेंटल राइट ये भी होता है कि हम अपने जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करें। ठीक है, इन दैट आर्टिकल 51A के जो पैरा होते हैं 7, 6, 7 एंड 9, उसमें फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्यूटीज रिगार्डिंग प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज प्रोवाइड किया गया है। वैसे जो आर्टिकल 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन gives 11 fundamental duties and one of them is our duty, fundamental duty is to protect and conserve our heritage. So हमारा ड्यूटीज़ क्या है regarding cultural heritage? To understand the importance of our culture, prosperity and preserve it. ठीक है, हमें अपनी जो हमारा कल्चर है उसको समझना चाहिए, उसके इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, उसकी प्रॉस्पेरिटी को, और फिर उसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो माउंटेन इंडियंस जो माउंटेन फॉरेस्ट हैं, टैंक्स, रिवर्स, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, ऑल आर द पार्ट ऑफ आवर नेचुरल हेरिटेज एंड वी मस्ट प्रोटेक्ट देम, वी मस्ट प्रिजर्व देम, बिकॉज ये हमारे कल्चरल हेरिटेज के भी पार्ट हैं। एंड वी ऑल ह्यूमन, एनिमल, फॉरेस्ट, वेजिटेशन, ऑल आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। ओके, सो ड्यूटीज, द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिविंग अप वायलेंस आर आल्सो आवर
duty and included in this duty. We should maintain the purity, sanctity means उसकी जो holiness है, पवित्रता है, beauty of these places, ठीक है, considering it to be our moral duty. जो भी जहाँ भी हम लोग जाते हैं, चाहे टूरिस्ट प्लेस हो, कल्चरल प्लेस हो, टेम्पल, मॉस्क, जो कुछ भी हो, ठीक है, सीनिक, ब्यूटीफुल सीनिक प्लेस है, जहाँ भी हम जाएं हमारा ये मॉरल ड्यूटी है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें, हम उसकी प्यूरिटी को, सेंसिटी को बचाएं, ठीक है, उसकी ब्यूटी को बचा के रखें, किसी तरह से वहाँ पे जो है जो डर्टीनेस स्प्रेड ना करें, ठीक है, उसको बचाना हमारा जो है मॉरल ड्यूटी है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा हेरिटेज ऑफ इंडिया, जिसमें हमने कल्चरल हेरिटेज के भी बारे में पढ़ा, नेचुरल हेरिटेज के बारे में पढ़ा हमने, कल्चर हेरिटेज होता क्या है, किस तरह से जो है इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ रिच हेरिटेज एंड डाइवर्सिफाइड हेरिटेज। अदर जो पीपल हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड किस तरह से इंडिया में आके सेटल्ड हुए और उनका जो कल्चर है वो इंडियन कल्चर के साथ मिक्स हो गया और एक डाइवर्सिफाइड कल्चर क्रिएट किया। इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा एंड आवर ड्यूटी रिगार्डिंग द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।